तो बेटा अब हम जो हमने सिंपल इंटरेस्ट हम कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल में हमारे पास कुछ इलस्ट्रेशन है, पहले हम देखते हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी पर बेस्ड अपने पास क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं मॉड्यूल का अपने, ठीक है ना। अमित डिपोजिटेड 1200 रुपीज, ठीक है। तो ये 1200 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करा रहा है अमित। तो 1200 रुपीज क्या हो गया बेटा, अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ठीक है। एट 9% इंटरेस्ट पर एनम, तो इंटरेस्ट की रेट क्या है हमारे पास, 9% है। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट दैट ही विल गेट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। आपको टाइम पीरियड कितना दे रखा है बेटा, 3 ईयर्स दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है आपको, वो कितना है आपके पास 1200 रुपीज है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 9% है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, टाइम गिवन है, ठीक है ना। टाइम आपके पास कितना है बेटा, 3 ईयर्स, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट का फार्मूला हमने पढ़ रखा है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, 1200 इंटू आर 9 है, टाइम 3 है अपॉन 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 12 इंटू 9 इंटू 3, 12 इंटू 9 इंटू 3, तो हमारे पास आंसर आ गया 324 रुपीज। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। और यदि हमसे टोटल अमाउंट कैलकुलेट कराना चाहें तो हम टोटल अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल अमाउंट क्या होता है हमारे पास, P प्लस आई। P हमारे पास 1200 था, I 324 रुपीज है, तो कितना हो गया बेटा अपने पास, ये 1524 रुपीज। ये हमारे पास टोटल अमाउंट हो गया यदि ये पूछते हैं तो। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, सर इंटरेस्ट पूछा है, तो हमने इंटरेस्ट का आंसर करा, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है अपने पास, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, सुमित बोरोज ₹7500, इतना बोरो करता है। तो ये बोरोइंग अमाउंट क्या हो गया बेटा अपने पास, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ठीक है। एट 14% रेट ऑफ 14.5% रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है। फाइंड द अमाउंट ही हैड पेड आफ्टर दैट पीरियड। तो टोटल अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, या तो टोटल अमाउंट का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो, या फिर पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो और उसको किस में ऐड कर दो, प्रिंसिपल में ऐड कर दो, जैसा हमने यहाँ पर किया था, ठीक है ना। अब हम डायरेक्ट फार्मूले से कर लेते हैं, ठीक है ना, दोनों मेथड अपन रिवाइज हो जाएंगे। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, ए कैलकुलेट करने का, P अपॉन 100, सॉरी, ए इक्वल्स टू है अपने पास P इंटू 1 प्लस RT अपॉन 100। ये हमारे पास फार्मूला होता है ए डायरेक्ट कैलकुलेट करने का। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर दो बेटा। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है 7500 इंटू 1 प्लस आर है 14.5 और टी है 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 अपॉन 100। तो ये हो गया हमारे पास 7500, ठीक है, इंटू 1 प्लस, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर अलाउड है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 14.5 इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2.5 से और डिवाइड करना है 100। तो ये हमारे पास आ गया 0.3625। तो अब आपके पास 7500 इंटू, इनको ऐड करेंगे तो 1.3625 हो गया, ठीक है। तो आप 1.3625 में मल्टीप्लाई कर दो 7500 रुपीज। तो ये हमारे पास टोटल आ गया 10,218.75 रुपीज। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, टोटल अमाउंट आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज गिवन है आपको, आर गिवन है, टी गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, तो हम इजीली ए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये अपने पास दो क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कराया था और सेकंड क्वेश्चन में हमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट कराया ए, ठीक है।
ये हमने कैलकुलेट कर दिया। देख लो बेटा इसको, सॉल्यूशन को। यहां तक समझ में आ गया बेटा सबको? अब देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बेटा, अब अपन एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं। व्हाट सम ऑफ मनी, मतलब आपसे सम कैलकुलेट करा है, मतलब प्रिंसिपल कैलकुलेट करा है, ठीक है। विल यील्ड 1407 एज इंटरेस्ट, ठीक है ना। मतलब आपके पास इंटरेस्ट कितना अर्न होना चाहिए? 1407 रुपीज अर्न होना चाहिए, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 14% दे रखी है इन्होंने, देखो। और टाइम कितना दे रखा है? 1.5 ईयर। 1.5 ईयर को हम 1.5 ईयर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हैं। इसकी हेल्प से आपको क्या कैलकुलेट करना है? आई कैलकुलेट करना है। तो आई कैलकुलेट करने का फार्मूला तो हम जानते हैं। आई क्या होता है हमारे पास? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। लेकिन यहाँ आई गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट क्या करना है? प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। तो आई हमारे पास है 1407 इंटू 100 अपॉन आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 है और टाइम कितना है? 1.5 ईयर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेटर अलाउड है ही अपने पास। तो 1407 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और इसमें हमको क्या डिवाइड करना है? एक तो 14 का डिवाइड करना है, फिर 1.5 का डिवाइड करना है। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 6700 रुपीज। ये हमारे पास क्या आ गया? प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। ये देखो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको आई गिवन है और पी कैलकुलेट करना है बेटा, तो पी कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एग्जांपल नंबर 4 पर। अ सम ऑफ 1200 वाज लेंट फॉर 2 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको सम दे रखा है 1200 रुपीज है और कितने ईयर्स के लिए है? 2 इयर्स के लिए। तो आपको क्या क्या गिवन है बेटा? एक तो प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 1200 रुपीज, ठीक है। एक आपके पास टाइम गिवन है 2 ईयर। दी लैंडर गॉट 1536 रुपीज इन ऑल, मतलब जो टोटल अमाउंट जो मिल रहे हैं लैंडर को, वो कितने मिल रहे हैं? 1536 रुपीज, ठीक है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमने फार्मूला पढ़ रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है अपने पास? आई इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब हमारे पास देखो यहाँ पर आई चाहिए, आई नहीं है, तो हम प्रिंसिपल और ए की हेल्प से आई कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई हमारे पास होता है टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट अपने पास 1536 रुपीज है और प्रिंसिपल अमाउंट 1200 है, ठीक है। तो 336 रुपीज हमारे पास क्या हो गया? आई हो गया, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो। 336 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितना है? 1200 इंटू टाइम, टाइम है हमारे पास 2 ईयर्स। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। 336 में 24 का आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दो भाई। 336 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आपके पास आ जाएगा 14%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई बेटा? 14% आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये अपने पास इस तरीके से हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको क्या क्या गिवन है, ध्यान से देखो भाई। एट व्हाट रेट परसेंट, मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अ सम बिकम डबल, कोई भी सम क्या हो जाता है? डबल हो जाता है इटसेल्फ इन 5.5 ईयर्स एट द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को हमने इस टाइप के क्वेश्चन को किया था और इसका हमने एक शॉर्ट मेथड भी सीखा था कि हमें यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है तो हम क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू n-1 अपॉन t इंटू 100। ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। और इसका हमने दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया था। तो यहां पर हमारे पास देखो n की वैल्यू तो इन्होंने कितनी दे रखी है? डबल हो जाता है, 2 दे रखा है, ठीक है।
टाइम पीरियड आपको क्या दे रखा है 5.5 ईयर, इसको हम 5.5 ईयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर r इक्वल्स टू n माइनस वन मतलब 2 माइनस वन इंटू 100 अपॉन 5.5। तो 2 माइनस वन तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 100 क्या हो गया 100, 100 में 5.5 का डिवाइड कर दो, तो ये अपने पास 18.18% आ जाएगा, 18.18%, ठीक है। ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम सिंपली देखो इस मेथड की बजाय अपने पास ये वाला मेथड ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो आप इसको प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम, एग्जाम्पल नंबर 6। In a certain time 1200 rupees become 1560 at 10% per annum simple interest. Find the principal that will become इतने रुपीज एट 10% इन सेम टाइम। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स में क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, उस इंफॉर्मेशन से हम कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम नहीं दे रखा हमें। फिर उस टाइम का यूज हमें सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में करना है, जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसमें हमें उसका यूज करना है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखो भाई। क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है पहले हम ये देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि हमें पी दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है हमें 1200 रुपीज, टोटल अमाउंट दे रखा है हमें 1560 रुपीज। तो इन 2 इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम आई कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होता है हमारे पास ए माइनस पी, ठीक है। तो 1560 में से 1200 लेस कर देंगे तो 360 हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा 360 रुपीज। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% दे रखी है, ठीक है। टी आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो टी कैलकुलेट करने का फार्मूला ये होता है क्या, आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। आई अपने पास 360 है इंटू 100, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बेटा अपने पास 1200, ये 1200 प्रिंसिपल अमाउंट है, और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 10%। सिंप्लीफाई कर लो, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। 3 ईयर्स, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, टाइम आ गया, ठीक है ना। टाइम पीरियड कितना आ गया हमारे पास, 3 ईयर्स आ गया, ठीक है। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर हमें आना है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रखा है, इन द सेम टाइम, मतलब आपके पास टी क्या होना चाहिए बेटा, 3 ईयर होना चाहिए, ठीक है। इन द सेम टाइम टी इज 3 ईयर्स, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। ये कह रहे हैं ए जो है हमारे पास टोटल अमाउंट वो कितना हो जाना चाहिए, 2232 रुपीज हो जाना चाहिए, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है इन्होंने 8%, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम ए का फार्मूला लगाते हैं, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। अब ए क्या है हमारे पास 2232 इक्वल्स टू पी आपको कैलकुलेट करना है, 1 प्लस आर हमारे पास 8 है, टी हमारे पास 3 ईयर्स है अपॉन 100। तो 2232 इक्वल्स टू पी इंटू, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 8 इंटू 3, ठीक है ना, यहां पर हमारे पास क्या है 8 इंटू 3 24 अपॉन 100 करेंगे, 24 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.24, और इस 0.24 में इस 1 को हम ऐड कर देंगे तो ये 1.24 हो गया हमारे पास, ठीक है बेटा 1.24। और यदि हमें पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो डिवाइड कर दो बेटा इसको, ठीक है ना। 1.24 को नीचे डिवाइड कर दो, पी हो जाएगा 2232 डिवाइडेड बाय 1.24, तो 2232 डिवाइडेड बाय 1.24, ये 1800 आ गया हमारे पास। प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया बेटा अपने पास 1800 रुपीज आ गया। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट दे रखे हैं, पहले हमें फर्स्ट पार्ट में टी कैलकुलेट करना पड़ेगा टाइम, ठीक है ना। फिर उस टाइम को यूज करके हमें ये टाइम जो ये है इसको यूज करके हमसे क्या कैलकुलेट करा है इन्होंने, प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 आ गया, ठीक है।
अपन इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, आप लोग इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, जितने भी क्वेश्चंस आज अपन ने किए हैं इन सब की आप प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है बेटा, ओके बाय बेटा।